आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बेस्ट हिस्ट्री क्विज पार्ट 2 लेकर आया हूं। पिछले पार्ट में 15 क्वेश्चंस किए थे मैंने और 15 फिर से क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। हिस्ट्री की आप सभी से गुजारिश है कि ये वीडियो को पूरा का पूरा देखने का प्रयास करें। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर स्कूल एंट्रेंस या फिर किसी भी कॉलेज एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बारी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। रिगार्ड्स, महामना एजुकेशन हब। तो नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट मी स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक कौन था इनमें से? तो इसके ऑप्शंस हैं दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ए.ओ. ह्यूम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और 1876 में इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ में मिलके इसकी स्थापना की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन वॉज फाउंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये कहता है कि द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट, मतलब वो कौन सा भारतीय लीडर था या नेता था जिसको पहली बार नज़रबंद किया गया था या कह सकते हैं कि सलाखों के पीछे भेजा गया था। तो इसके ऑप्शंस हैं सी विजारा घावाचारी, सी विजारा घावाचारी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और दादा भाई नौरोजी। तो इसका सबसे सही उत्तर जो है वो होगा पहला, दैट इज सी विजारा घावाचारी। तो इन्हें दक्षिण भारत का शेर भी कहा जाता था, लॉयन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता था। सी विजारा घावाचारी को इन्हें पहली बार नजरबंद या इम्प्रिजनमेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है कि फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज, स्वराज शब्द को पहली बार किसने यूज किया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान? तो इसके ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें बाद में इनफैक्ट बर्मा के मांडले जेल में कैद किया गया था और वहीं पे उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की भी रचना की थी। बाल गंगाधर तिलक और मराठी थे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट योगदान रहा इनका स्वतंत्रता संग्राम में। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑल इंडिया हरिजन सभा संघ, ऑल इंडिया हरिजन संघ वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर? इसके ऑप्शंस हैं 1935, 1932, 1920 और 1927। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका ये होगा 1932। 1932 में महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये कहता है कि इन विच प्लेस डिड सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी ने पहली बार अपना सत्याग्रह स्टार्ट कहाँ किया था? बिहार राज्य का चंपारण जिले से, है ना। तो चंपारण से इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसका आज मोतिहारी नाम है, इनफैक्ट आपको मैं बता दूं। और 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल, जो कि किसानों के नेता थे, बिहार के रहने वाले, उन्होंने इससे दरख्वास्त की थी, यहाँ पे आके इनसे मीटिंग की थी कि साहब हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है, किसान भाइयों को नीलहा स्पेशली जो है नील के जो खेतीहर किसान थे उनको बहुत दिक्कत था, बहुत ज़्यादा अत्याचार था उनके ऊपर अंग्रेज़ों का। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपसे मीटिंग करते हैं और फिर वो 1917 में भारत इनफैक्ट बिहार आए और बिहार के चंपारण से उन्होंने ये शुरू किया सत्याग्रह पहली बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्विज में पूछा जाता है और ये आपको हमेशा और हमेशा के लिए याद होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कि हु वाज द फर्स्ट टू एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से पहली बार किसने पुकारा था और किसने बोला था? तो इसके ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रणी नेता और बहुत ही जाबाज किस्म के इंसान सुभाष चंद्र बोस, जिनके बाद में विमान दुर्घटना में ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हुई सुभाष चंद्र बोस की। अब क्वेश्चन नंबर 22 says that Dandi March was begun on which date?
तो इसके ऑप्शंस हैं 12 मार्च 1930, 15 मार्च 1928, 15 अप्रैल 1932 और 30 मार्च 1932। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 12 मार्च 1930। उन्होंने साबरमती से जाके दांडी तक पैदल यात्रा कई लोगों के साथ में की थी, इनफैक्ट महात्मा गांधी ने, और वहाँ पे जाकर उन्होंने नमक सत्याग्रह, मतलब नमक सत्याग्रह शुरू किया था इनफैक्ट, और अपने हाथों से नमक तैयार किया था उन्होंने। दांडी मार्च इसीलिए हुआ था, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया था ये, और 6 अप्रैल तक चला था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 अप्रैल 1930 तक ही चला था, 12 से 6 अप्रैल तक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 की विच फार्म इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन नेटल साउथ अफ्रीका। कौन सा फार्म इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था नेटल साउथ अफ्रीका में। इन्होंने बहुत ही अपने ज़िंदगी के अहम वक्त बिताए थे यहाँ नेटल में, साउथ अफ्रीका में, महात्मा गांधी ने। तो इसके ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि फोनिक्स फार्म, टॉलस्टॉय फार्म, साबरमती आश्रम और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फोनिक्स फार्म। फोनिक्स फार्म की स्थापना इन्होंने जो है नेटल साउथ अफ्रीका में की थी। क्वेश्चन नंबर 24 ये कहता है कि हु इज़ कंसिडर्ड आज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। ताजमहल को बनाने वाला या नक्शा देने वाला वो कौन सा इंसान था। तो इसके ऑप्शंस आप देख सकते हैं, मीर अब्द उल करीम, अगला ऑप्शन है कि अहमद लाहौरी, उसके बाद है मकरामत खान और उस्ताद ईसा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी को चीफ आर्किटेक्ट का दर्जा दिया जाता है, जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था। इनफैक्ट ताजमहल को बनवाया तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में, और इसके आर्किटेक्ट रहे, चीफ आर्किटेक्ट रहे अहमद लाहौरी, और लगभग 20 वर्ष लगे उसे बनने में, 20 वर्ष से ज़्यादा ही लगे इनफैक्ट। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के ऊपर ही कि नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड ताजमहल, मतलब ताजमहल को बनने में कितना वक्त लगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 22 साल। 22 साल से कुछ दिन कम लगे थे। और आपको मैं बता दूं कि 20,000 मजदूर रोज ही काम करते थे ताजमहल को बनाने के लिए। और ऐसे ही नहीं, ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। मैं आपको बता दूं कि इसकी खूबसूरती और इसके संगमरमर में चमक इतनी ज़्यादा है कि अभी भी अगर धूप निकली हो, आप वहाँ पे जाएंगे तो आप अपनी आंखें खोल नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा शाइन करता है वो। आपको गॉगल्स लगा के ही जाना होगा वहाँ पे ताजमहल को देखने के लिए। तो इस तरह का है, मैं अभी 2-3 साल पहले वहाँ पे गया था, तो इस तरह का दृश्य है। और अभी इतने सालों बाद भी उसकी खूबसूरती उतनी ही अच्छी है और चमकदार है वो संगमरमर आज भी। क्वेश्चन नंबर 26 ये कहता है कि हु वॉज द इंग्लिश एम्बेसडर हु गेट परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू बिल्ड फैक्ट्री ऑफ फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके ऑप्शंस आप जानते होंगे, सर थॉमस रॉय जो थे, सर थॉमस रॉय इंग्लिश एम्बेसडर जो कि परमिशन लेने आए थे जहांगीर से, और उन्होंने परमिशन लेके सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई थी इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में। तो थॉमस रॉय ही वॉज द पर्सन, और यहाँ पे पहला उत्तर जो है ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, थॉमस रॉय इज द राइट आंसर कि ही वॉज द पर्सन, ही वॉज द इंग्लिश एम्बेसडर हु गेट परमिशन फ्रॉम जहांगीर टू गेट फैक्ट्री फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। नेक्स्ट है कि मंगल पांडे वॉज अ सिपॉय एट। मंगल पांडे जो कि सबसे कम उम्र में द पर्सन इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु वॉज हैंग एट हिज अर्लीस्ट एज, सिर्फ 15 या 16 साल की उम्र में जिन्हें फांसी दे दी गई, मंगल पांडे नाम था उनका। और वो कहाँ पे सिपाही थे, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मद्रास लाइट कैवेलरी, 5th रॉयल गोरखा राइफल और नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बिल्कुल सही उत्तर, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में मंगल पांडे एक सिपाही थे और जिन्हें भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र में फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। इसका ऑप्शंस हैं फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट एंजेलो और फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। बिल्कुल सही उत्तर, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट वन इज ऑप्शन इज मराठा एंड दुरानी, अकबर एंड हेमू और मुगल एंड ब्रिटिश। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा अकबर एंड हेमू, और जिसमें अकबर की जीत हुई थी 1556 में, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत का प्रथम युद्ध आपको याद ही होगा 1526 में हुआ था, जिसमें कि
जिसके साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये कहता है कि हु रोट द बायोग्राफी ऑफ अकबर, अकबरनामा। अकबरनामा की बायोग्राफी किसने लिखी? अबुल फजल, शेख मुबारक, अब्द अल कादिर बदाऊनी और अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है अकबरनामा, अकबर की बायोग्राफी लिखी, और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अकबरनामा, बाबरनामा, शाहनामा, ये सारे क्वेश्चंस जो नामा वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट। हुमायूंनामा, हुमायूंनामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने की थी, उनकी बहन थी गुलबदन बेगम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, और इन सभी को आप याद करके ज़रूर रखिएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद मैक्सिमम लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। आप देखिए कि हमने कितना तैयार किया है, सारे ऑप्शंस में से आप गेस मारने की कोशिश कीजिए जब तक कि मैं बताऊं, और मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोग तक शेयर जरूर कीजिए। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। रिगार्ड्स महामना एजुकेशन हब, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।